हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू मिंडी में इतिसास व्लॉग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में बहुत खुश होंगे। तो ये जो आप देख रहे हैं ये उसी शाम को हमारी फेरी थी जो हमें हैवलॉक आइलैंड से लेके जा रही थी नील आइलैंड। तो नील आइलैंड पहुंचने के बाद सबसे पहले हम लोगों ने किया था डिनर, क्योंकि डे हो गया था बहुत हेक्टिक और हम लोग गए थे बहुत थक। तो हम लोग आ गए थे अपने रूम पर, और रूम पर आने के बाद इतिशा अब थोड़ा सा रिलैक्स हो गई थी। वो फेरी में भी बहुत ज़्यादा इरिटेट होने लगी थी, क्योंकि उसको ये था कि मुझे नीचे जाना है। तो हम लोग बस यही सोच रहे थे कि ये 1.5 घंटे का सफ़र कैसे भी हो और हम लोग अपने रूम पर पहुँचें। और उसके बाद रूम पर आने के बाद अब इतिशा तो आराम से रिलैक्स होकर खेल रही थी, और उसके बाद हम लोग भी सो गए थे, क्योंकि नेक्स्ट डे हम लोगों को नील आइलैंड करना था एक्सप्लोर। तो फाइनली ये हो गया था नेक्स्ट डे, और ये था हमारा मॉर्निंग का व्यू। और हम लोग जा रहे थे नील आइलैंड के रॉक बीच को एक्सप्लोर करने के लिए। तो हम लोगों को कैब वाले भैया ने ये भी बताया कि ये आइलैंड बहुत बड़ा नहीं है, ये इसका जो पूरा रेडियस ही है वो 8 किलोमीटर्स का था। तो 1 डे बहुत सफिशिएंट था घूमने के लिए। तो ये हम लोग पहुंच गए थे रॉक फॉर्मेशन बीच पर, और यहाँ पर जाकर भी बहुत अच्छा लगा हम लोगों को। ये देखिए, आप लोगों को वीडियो में दिख रहा होगा, यहाँ पर छोटी छोटी फिशेस वगैरह जो थी ना, वो ऐसे ही नॉर्मल अपना जहाँ हम लोग वॉक कर रहे थे ना सभी लोग, ये वहीं पर ही रॉक्स में जो थोड़ा सा होता है ना स्पेस, वहाँ पे जो पानी वेव्स के साथ आ जाता है, ये भी फिशेस उन्हीं के साथ ही वेव्स में ही आकर, और वो नॉर्मली यहाँ पर इसी तरीके से रहती हैं। तो और भी क्रिएचर्स थे, कुछ पॉइजनस भी थे, क्योंकि यहाँ पर आपको बाहर से ही ना गाइड मिल जाता है जो आपको बताते हुए चलते हैं कि ये देखिए ये इस तरीके का है। बाकी बहुत सारी स्पीसीज के बारे में भी बताया, और ये भी बोला कि आप लोग थोड़ा सा देख कर चलिएगा, कुछ स्पीसीज यहाँ पॉइजनस भी हैं, और इसीलिए हमने इतिशा को गोद में लेके रखा हुआ था। फिर हम लोग थोड़ा सा पीछे की तरफ आ गए थे, जहाँ पर रॉक्स का काफ़ी अच्छा सा एक स्ट्रक्चर टाइप ही बना हुआ था। तो मैंने ऊपर से देखिए ये कैप्चर भी किया है, और अभी मैं आपको दूर से भी इसका एक फ़ोटो दिखाऊंगी। ये इस टाइप से था, तो और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो अच्छा लगा हम लोगों को यहाँ पर घूमकर, और ये फिर हम लोगों ने किया था यहाँ पर फ़ोटोशूट। और मुझे एक्चुअली इतना अच्छा लग रहा था ना कि हम लोग बिल्कुल पास में ही खड़े हुए थे, और वेव्स, अभी आपने फोटो में भी देखा होगा कि वेव्स इतनी तेजी से आई हुई थी कि हमारी पूरी फोटो में आपने वो पानी पानी देखा होगा। तो वो चीज़ भी बहुत अच्छी लग रही थी। और ये मैंने आपको यहाँ पर ही हम लोग खड़े हुए थे, और इसी फोटो में ही था। और ये फिर वहाँ घूमने के बाद नेक्स्ट हम लोग आ गए थे भरतपुर बीच। यहाँ पर भी हम लोगों ने 2-3 आइलैंड्स को ही कवर कर पाया था, क्योंकि बहुत टाइम लग जाता है। तो यहाँ पे इस बीच को घूमने के बाद फिर बाहर हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर एक बोट थी, ग्लास वाटर बोट, जिसमें आप बैठकर ऐसे नॉर्मली मतलब मरीन लाइफ को बोट से ही देखेंगे। तो हम लोग काफ़ी एक्साइटेड भी हो गए थे कि चलो ठीक है, एक बार करके देखते हैं, ये भी एक एक्सपीरियंस है। तो हम इस बोट में आके बैठ गए थे। और आपको ये जो ग्लास दिख रहा होगा ना इस बोट में लगा हुआ, ये मैग्नीफाइंग ग्लास है, जो हमें नीचे मरीन लाइफ को दिखा रहा था जूम आउट करके। तो मैं थोड़ा सा और भी कुछ एक्सपेक्ट कर रही थी, बट ठीक है, इसी टाइप से ही था। और इसका चार्ज आई थिंक 1500 पर पर्सन था। तो ठीक है, अच्छा लगा, ये भी एक एक्सपीरियंस था। तो हम लोगों ने सोचा कि इसको भी करके देखते हैं। तो अभी मैं आपको इसको जूम करके भी दिखाऊंगी कि किस तरीके से इस मैग्नीफाइंग ग्लास से हमें अंदर का दिख रहा था। तो ये भी काफ़ी अच्छा एक एक्सपीरियंस था। ये 30 to 40 मिनट्स की ही एक राइड थी जो वो लेकर गए थे, और यहाँ भी एक बैठे हुए थे भैया जो गाइड कर रहे थे, हम लोगों को बताते जा रहे थे सब कुछ। एक्चुअली स्कूबा में देख चुके थे, बट ठीक है, ये एक्सपीरियंस भी लेना था। तो इसको भी हम लोगों ने एंजॉय किया, और इतिशा एक्चुअली काफ़ी खुश हो रही थी, क्योंकि उसने ये स्कूबा वाला नहीं किया था और वो कर भी नहीं सकती थी। तो इस वजह से वो फिशेस को देख के बहुत एक्साइटेड हो रही थी, बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी, मम्मा फिश।
तो इस तरीके से तो हम लोगों को इसलिए ये थोड़ा सा वर्थ इट लगा कि ओके। ये देखिए, ये मैंने अभी जूम करके दिखाया है। और इन लोगों ने क्या किया था, जब थोड़ा सा आगे चले गए थे हम लोग, तो इन्होंने बोट को स्लो कर लिया था और ये बताते जा रहे थे। और उसके बाद बस ऐसे ही मैंने थोड़ा सा व्यू को और किया कैप्चर, और हम लोग यहाँ से वापस चले गए थे अपने होटल। और यहाँ पहुँचने के बाद तो सबसे पहले हम लोगों ने किया था लंच, क्योंकि मॉर्निंग में मैंने ब्रेकफास्ट भी बहुत हैवी नहीं किया था। तो यहाँ आकर भी मेरा कुछ मन नहीं हो रहा था, तो सबसे पहले मैंने स्टार्टिंग किया था सूप से ही। और बस ये था हमारे नाइट का फिर, क्योंकि हमने फिर पूरे दिन कुछ बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर भी नहीं किया था, क्योंकि हम लोग थक भी बहुत गए थे। तो बस हम लोग सीधा आ गए थे डिनर करने के लिए। और हमें ये भी था कि नेक्स्ट डे हमारी जो फेरी थी वो हमें लेकर जाने वाली थी सीधा नील आइलैंड से पोर्ट ब्लेयर के लिए, क्योंकि अब हैवलॉक का कोई मीन्स नहीं था। और फिर बस हम लोग आ गए थे अपने रूम पर। और यहाँ पे सबसे जो मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना, जो मैं आपको बताना भूल गई, कि यहाँ पर आपके फ़ोन में नेटवर्क आएगा ही नहीं। आइदर आपका सिम एयरटेल का होना चाहिए, और मेरा था जियो का, तो मेरी कनेक्टिविटी तो पूरी तरीके से चली गई थी। तो बस ये था हमारे नेक्स्ट मॉर्निंग का व्यू, जो हम लोग चेकआउट करते टाइम बस मैंने सोचा कि थोड़ा सा मैं ऐसे ही बना लेती हूँ, क्योंकि हम लोगों को ब्रेकफास्ट करके लेनी थी हमारी फेरी, जो हमें ले जाने वाली थी पोर्ट ब्लेयर। तो बस ये है हमारा ब्रेकफास्ट। और यहाँ पर ना वेज के बहुत ऑप्शंस नहीं थे, तो मैंने यहाँ पर इडली और सांभर और वड़ा यही बस खाया था। और भी थोड़े बहुत ऑप्शंस थे, बट मुझे मॉर्निंग में बहुत लाइट ही अच्छा लगता है। तो मैं ऐसी बस चेकआउट कर रही थी कि कहाँ पर क्या कैसे है, कुछ और मेरे लायक यहाँ कुछ खाने को हो। बट फिर मैंने यही सब खाया, और ये थोड़ा सा व्यू मैं आपको दिखाती हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।